दोस्तों, क्या आप 100 साल की स्वस्थ और रोग मुक्त जीवन जीना चाहते हैं? कौन सी ऐसी विधि है जो कि इसको 100 साल की जिंदगी देने में आपको सक्षम है? यानी इसमें बुढ़ापा को तो दूर किया ही जा सकता है। हर प्रकार के रोगों के लिए एक नाशक है, एक नाशक मंत्र है। दोस्तों, क्या आप 100 साल की स्वस्थ और रोग मुक्त जीवन जीना चाहते हैं? तो दोस्तों, उसके लिए आपको जानना पड़ेगा कि वो कौन सी ऐसी विधि है जो कि इसको 100 साल की ज़िंदगी देने में आपको सक्षम है। तो दोस्तों, योग में जो अंग है उसमें एक महत्वपूर्ण अंग है मुद्रा एवं बंध। तो बंधों में इतनी शक्ति है कि आपकी ऊर्जा को शरीर से बाहर न जाने दे सकता है और शरीर के अंदर में ही कंजर्व कर रखता है, जिसके कारण आप स्वस्थ भी रहते हैं और लंबी आयु जी सकते हैं। इवन हमारे क्लासिकल टेक्स्ट में जैसे कि हठ प्रदीप का, घरन संहिता या अन्य सारे शिव संहिता इत्यादि जो ग्रंथ हैं, उसमें एक बंध को महाबंध कहा गया है और इसके बारे में यहाँ तक कहा गया है कि मृत्यु पर विजय प्राप्त कर सकता है। तो ये अतिशयोक्ति हो सकती जरूर है आज के युग में यदि हम इसको समझें, परंतु इतना अवश्य है कि हम यूथफुल जीवन, सदा जवान रहने वाले जीवन और स्वस्थ जीवन और लंबी आयु को प्राप्त कर सकते हैं। यानी इसमें बुढ़ापा को तो दूर किया ही जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, उसका नाम मैं बताता हूँ कि वो बंध कैसे किया जाता है। जैसा कि मैंने बताया, वो बंध का नाम है महाबंध। तो ये महाबंध यानी बंधों में श्रेष्ठ बंध। इसमें हमें 3 प्रकार के बंधों को संयुक्त रूप से करते हैं। बहुत आसान है करने का तरीका, केवल जानना हमको चाहिए, उसको सही विधि से करना है। तो ये तो केवल 100 साल की जिंदगी की बात नहीं है। अन्य सारे जितने शरीर के जितने सारे रोग हैं, जबकि सभी एंडोक्राइन ग्लैंड्स को आप ये फिजिकल रूपों में बता रहा हूँ कि जितने एंडोक्राइन ग्लैंड्स है जो कि हमारे शरीर में हार्मोन्स का प्रोडक्शन करते हैं, वो सभी बहुत संतुलित रहते हैं और स्वयं अच्छे ढंग से कार्य करना शुरू करते हैं, जिससे आपकी बहुत सारी बीमारियां स्वतः रूप से समाप्त हो जाती है। लेकिन मैं उससे ज़्यादा पहले ये बताना चाहूँगा कि इसको कैसे करते हैं। ये 3 बंधों का संयुक्त मिश्रण है। एक है मूल बंध, दूसरा है उद्यान बंध, तीसरा है जलंधर बंध। मूल बंध चूँकि हम इसमें करते क्या है कि हमारे अपने गुदा द्वार को, एनस को संकुचित करके ऊपर की तरफ खींचते हैं, जिससे क्या होता है कि चूंकि हमारे कुंडलनी शक्ति या शेष नाग की शक्ति जो हमारा आधार चक्र है, जो कि हमारे कॉक्सिक्स के पास पड़ा हुआ है, यानी हमारा जो रीढ़ की हड्डी के सबसे नीचे पोर्शन में, वहाँ पर उस ऊर्जा को जगाता है। और उतना ही नहीं, साथ साथ में हमारी अपान वायु जिसकी प्रवृत्ति होती है नाभि से नीचे की तरफ बहने वाली, उसको ऊपर की तरफ लेकर के जाता है। यही हमारा शरीर की ऊर्जा को नीचे वाले द्वारों से बाहर करता है, तो उसको ऊपर लेके जाता है। और उद्यान बंध ये आपको प्राणवायु जिसकी गति है आपको हृदय से लेकर के और कंठ तक को, ये कि ऊपर की तरफ भागता है। तो ये, और तीसरा है जो कि जलंधर बंध, जो कि जिसको हम रूट लॉक, जिसे हम थ्रोट लॉक कहते हैं। ये हमारी ऊर्जा को बाहर जाने से, ऊपर की तरफ से बाहर जाने से रोकता है। तो अब हम इसको आपको करके दिखाते हैं कैसे किया जाता है। मूल बंध करने का तरीका बहुत आसान है। आप इस तरह से आराम से किसी भी सुखासन में बैठ जाएं, या सबसे अच्छा तो कोई भी चीज़ के लिए होता है पद्मासन में बैठें। पद्मासन में बैठते हो तो बेस्ट है। मैं आपको पद्मासन में बैठ के करके दिखा देता हूँ। आप चाहें तो इसको सुखासन में भी कर सकते हैं, परंतु एक बात ध्यान रखिएगा कि आप जो है रीढ़ की हड्डी आपको बिल्कुल सीधी होनी बहुत ज़रूरी है। यानी कमर, गर्दन और शरीर ये एक सीध में होना चाहिए और आपका स्पाइन सीधा होना चाहिए। तो इसलिए इस आसन को करने से स्वाभाविक रूप से आपका शरीर उस तरह से बन जाता है। इसीलिए मैं पद्मासन में करवाता हूँ आपको। इसमें क्या करेंगे कि हम अपने एनस यानी गुदा द्वार को संकुचित करके ऊपर की तरफ खींचते हैं, फिर श्वास छोड़ते हुए पेट को बाहर लेके जाते हैं और पेट को अंदर खींचते हैं और उसको ऊपर की तरफ खींचते हैं और ठुड्डी को छाती से लगा लेते हैं, दाढ़ी को छाती से लगाते हैं। तो इसमें करने का विधि मैं पहले आप क्या करें कि श्वास बाहर छोड़ दें बिल्कुल, और उसको रोक करके पेट को अंदर खींचे। उसके साथ साथ में मूल बंध लगाएं। एक साथ में मूल बंध लगेगा जो कि एनएस को आपको खींचना है, बहुत आसान है, और थ्रोट को यहाँ लगा देना है। तो ये 3 काम एक साथ करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, श्वास छोड़ें, श्वास बाहर रोक लिए, पेट को अंदर खींचे,
अपने गुदात्वार के मांसपेशियों को ऊपर की खींच के ऊपर की तरफ खींच रहे हैं, पेट को अंदर लेकर के इसको ऊपर की तरफ खींच रहे हैं, ठोड़ी को छाती से लगा रहे हैं। इसको मैं पेट को उठा के भी दिखा सकता हूँ, आपको दिखा दूँ ताकि कैसा पेट का आकृति कैसे हो जाती है। इसमें ज़्यादा आप पहले शुरुआत में बहुत ज़्यादा इसको उस तरह से नहीं सोचिए कि किस तरह से आपको हो सकता है, होगा कि नहीं होगा। आसान है। श्वास छोड़ दीजिए, नाक से मुंह से पूरा छोड़ दीजिए, पेट को अंदर खींचना है। इससे आप शुरुआत में चाहे तो 10 सेकंड तक रोक सकते हैं, ज़्यादा समय तक रोक सकते हो तो अच्छा, नहीं तो 10 सेकंड काफ़ी है श्वास को रोक करके, और इस तरह से इस विधि को करने के लिए। तो ये बहुत ही अच्छा बंध है। ये आपके शरीर को स्वस्थ रखता है, मन को शांत रखता है, आपकी प्रवृत्ति ध्यान की तरफ बढ़ाएगी। आप ध्यान बहुत गहरे में ध्यान लग सकता है, कुंडलनी के जागरण में बहुत ज़्यादा सहायक है। ये हर प्रकार के रोगों के लिए एक नाशक है, एक नाशक मंत्र है। तो इस तरह से आपको जितने हम इसमें कहें, इसमें आपको पाचन क्रिया बढ़ती है, आपको प्रजनन संबंधित सारी बीमारियां दूर होती हैं, कब्ज दूर होता है, गले के रोग दूर होते हैं, आपके हृदय संबंधित बहुत सारी प्रॉब्लम्स दूर होते हैं। तो इतने बहुत सारे हैं, इसलिए इसको हम अन्य शारीरिक लाभों को न बता करके कल ओवरऑल लाभ बता रहा हूँ कि आप स्वस्थ युवावस्था वाली ज़िंदगी 100 साल तक के जीने में सक्षम हो पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, नमस्ते। फिर मिलते हैं अगले वीडियो।